नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एंथ्रोलेंस सोसाइटी को देखने का एक नया नजरिया। आज हम बात करेंगे इंडिया की एक ऐसी ट्राइब और जनजाति के बारे में जो ना पूरी तरीके से मॉडर्न है और ना ही पूरी तरीके से एंशियंट या तो फिर प्रिमिटिव है। इस ट्राइब का नाम है द टूडास, जो कि नीलगिरीज के माउंटेन रेंजेस में रहती है। माना जाता है टूडास नीलगिरीज के सबसे पुराने इनहेबिटेंट्स हैं। जब आसपास की सारी ट्राइब फार्मिंग तक पहुंच गई थी, तब भी टूडास पेस्टरलिस्टिक लाइफस्टाइल ही जी रहे थे। And one more important point, this tribe links itself with the Pandavas of Mahabharata, which gives us a very good insight or link between ancient text and currently surviving cultures. हम कब से नीलगिरीज माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं? लेट्स सी द एटमॉस्फेयर ऑफ नीलगिरीज। यहाँ बहुत फॉग होता है, आप देख सकते हैं। माउंटेन रेंजेस होने की वजह से कोल्ड एंड फास्ट फ्लोइंग विंड्स भी विटनेस होती है। डिफिकल्ट टेरेन होने की वजह से जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड होती है। इसी शांत एटमॉस्फेयर में रहते हैं टोडास। वन क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। जब इंडिया की ज्यादातर ट्राइब फार्मिंग तक पहुंच गए थे और हंटिंग और फार्मिंग पे डिपेंडेंसी उनकी ज्यादा थी, तो टोडास बफेलोस तक ही क्यों सीमित रह गए? इसी क्वेश्चन का आंसर टोडास को और टोडास की केस स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी में इतना इंपॉर्टेंट और क्लासिक एग्जाम्पल बनाता है। अब देखते हैं नीलगिरीज के लोकेशन को। नीलगिरीज साउथ इंडिया के सदर्न टिप पे और ट्राई जंक्शन ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका के है। ये मीटिंग पॉइंट है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा, जो कि 4 किलोमीटर फ्रॉम ऊटी है। यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। टोडास की जो पॉपुलेशन है ओवर नीलगिरीज, वो हमेशा से हजारों में ही रही है, ज्यादा लैक्स में या फिर मिलियंस में कभी नहीं गई है। एंथ्रो में ये एक माइक्रो सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नाउ व्हाट इज माइक्रो सोसाइटी? सिंपल वर्ड्स में अभी समझो दैट छोटी पॉपुलेशन बट हाईली स्पेशलाइज्ड कल्चर। इससे क्या पता चला कि साइज से कल्चर का या कल्चर की रिचनेस डिसाइड नहीं होती है। तो अब कोई भी सोसाइटी या ट्राइब हो, उसको उसकी साइज के बेसिस पे उनकी रिचनेस को जज नहीं करना है। अब देखते हैं हाउसेस और आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ टोडास। इनके घरों को मुंड कहते हैं बिकॉज इनके घर आधे गोल और हाफ राउंडेड शेप के होते हैं। इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। स्मॉल एंट्रेंस होता है इनका, आप देख सकते हैं एकदम स्मॉल एंट्रेंस दिख रहा है। ये जो बीच में दिख रहा है इनका एंट्रेंस, वो एकदम स्मॉल होता है। लो हाइटेड होता है, बहुत ही लो हाइटेड घर होता है इनका, और बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। इतना इजीली ब्रेक डाउन होने वाला स्ट्रक्चर नहीं है। इसका साइंटिफिक लॉजिक है, ये जो हाफ राउंडेड शेप और स्मॉल एंट्रेंस है, इसका एक साइंटिफिक रीजन है। लाइक एग्जांपल, ये इनको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम कोल्ड, हैवी रेन और विंड से प्रोटेक्ट करता है, और इवन जो हीट है वो रिटेन करने में इनसाइड द हाउस हेल्प करता है। एंथ्रो यही सिखाता है कि कल्चर सिर्फ बिलीफ नहीं, एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स भी होता है। इसलिए हमें कल्चर को इजी वे में नहीं समझना चाहिए, थोड़ा सा डीप डाउन होके और कल्चर रिलेटिव पर्सपेक्टिव से समझना चाहिए। नाउ वी विल लुक एट द इकोनॉमी ऑफ टोडास। टोडास प्योर पेस्टोरल ट्राइब है। इनका पूरा इकोनॉमी और रिलीजियस सिस्टम बफेलो पर बेस्ड है। क्यों बफेलो? बिकॉज दे आर गुड सोर्स ऑफ फूड and important for religious symbol and ritual centers. कुछ डेयरीज इतनी सेक्रेड होती है कि सिर्फ ट्रेन्ड प्रीस्ट ही वहां जा सकते हैं। यहाँ एक important एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है सेक्रेड प्रोफेन डिवीजन का, जहाँ डेली लाइफ और रिलीजियस लाइफ अलग अलग रूल्स फॉलो करती है। एंड व्हाई buffaloes are so important? Because buffaloes helps them to maintain or retain their social status or identity. How? जितने ज्यादा नंबर ऑफ बफेलोज या कैटल्स एक हाउस होल्ड के पास होंगी, उतनी ही ज्यादा उनकी आइडेंटिटी या सोशल स्टेटस हाई होगा। दैट्स हेल्प देम टू रिटेन देयर सोशल स्टेटस। लेट्स सी मैरिज सिस्टम ऑफ टोडास। मैरिज सिस्टम भी बहुत यूनिक है। टोडास का सबसे फेमस फीचर रहा है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। मीन अब व्हाट इज फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री? इट मींस एक वुमेन के मल्टीपल हस्बैंड होंगे, जो कि यूजुअली सब ब्रदर्स होते हैं। इसके पीछे इमोशनल नहीं, इकोनॉमिक लॉजिक है। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी का डिवीजन या फ्रेगमेंटेशन नहीं होना,
बफेलो हर्ड एक ही फैमिली के पास रहे, डिवाइड ना हो, और सर्वाइवल सिक्योरिटी होना, बिकॉज ट्राइबल कल्चर में जो अदर ट्राइब से वॉरफेयर के टाइम पे अगर जो फैमिली हाउस होल्ड है वो जितना जितना ज्यादा यूनाइट रहेगा उतना ही ज्यादा उनका सर्वाइवल सिक्योरिटी बढ़ जाता है। आ, आज ये सिस्टम्स ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये क्लासिक केस स्टडी माना जाता है। लेट्स सी द ड्रेसिंग पैटर्न और एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ द टोडास। इनका ड्रेसिंग पैटर्न और एम्ब्रॉयडरी वर्क एक हिस्ट्री है विदाउट रिटन टेक्स्ट। टोडा वुमेन की जो व्हाइट शॉल पर रेड एम्ब्रॉयडरी दिख रही है, वो कोई डेकोरेशन ही नहीं, एक नॉन रिटन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। लाइक सिंबल्स, एनिमल्स, नेचर सब स्टिच होता है शॉल में। दिस इज कॉल्ड मटेरियल कल्चर इन एंथ्रोपोलॉजी। एंड इनका जो शॉल है, इसको टोडास का जो शॉल है इसको पुकुर बोलते हैं। एंड पुकुर मीन्स फ्लावर। एंड द टेक्निक used for stitching is called reverse stitching technique, used by the Todas for stitching this shawl. Let's see some anthropologists who have given their contribution in studying Todas. First one is W.H.R. Rivers. इनकी बुक पब्लिश हुई थी 1906 में, द टोडास, जिसमें इन्होंने टोडास की लाइफस्टाइल को completely डिफरेंट वे में और पब्लिकली एक्सप्लेन किया था। टोडास के कल्चर, लाइफस्टाइल, इकोनॉमिक पैटर्न, ड्रेसिंग सेंस, मैरिज सिस्टम, सबको डिटेल में WHR रिवर्स ने इनकी बुक द टोडास में एक्सप्लेन किया था। लेट्स सी द अदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेम्ड ई थर्स्टन। इनकी बुक थी द कास्ट एंड ट्राइब्स सदर्न इंडिया के बेसिस पे, जिसमें इन्होंने कंप्लीट सदर्न इंडिया को काउंटर किया था, जिसमें टोडास इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस रहा था, कोर टर्म रहा था टोडास इनका। इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की थी विद all the different cultures of South India by giving more focus to Todas. Let's see some more points. Let's see some contemporary changes or problem faced by this tribe. Especially, this tribe faced problem after the British period because education system में changes आए, job structure में changes आए, modern jobs की वजह से changes आए, then Christianity का influence बढ़ गया because ये बहुत ही ज्यादा isolated society थी, और ट्राइब्स को क्रिश्चियंस ने या फिर क्रिश्चियनिज्म ने बहुत ज्यादा फोकस किया था कन्वर्जन के में। अब एंड देन लॉस ऑफ लैंड ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स एंड डेट फ्रॉम द लोकल मनी लेंडर्स आर द रीजंस फॉर देयर प्रॉब्लम्स और contemporary changes due to contemporary changes. Let's see the result of this contemporary changes or problems. जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे लाइक मैरिज स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, वो वीक होने लगे। Then youths are mostly confused between modern and traditional phase. We can witness cultural change and acculturation over here. Now, what is acculturation? अब confusion हो जाता है ना कि acculturation क्या है, assimilation क्या है. Let's see both of the term. What is acculturation? When two community come in contact with each other, they exchange certain traits, but do not leave their original identity. वो जब दो कम्युनिटी और ट्राइब्स और कल्चर आपस में मिलते हैं तो कुछ कल्चरल ट्रेट्स एक्सचेंज होते हैं, बट वो जो उनका कोर और ट्रेडिशनल आइडेंटिटी होता है वो कभी उन लोग चेंज नहीं करते, उसको बोलते हैं एक्लचरेशन प्रोसेस। एंड व्हाट इज एसिमिलेशन, ये दो टर्म में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एसिमिलेशन मींस इमिग्रेंट्स, एग्जांपल है इमिग्रेंट्स adopt host culture and forget their ancestral roots. This is called assimilation. Means when they come in contact with the other tribe, they lose their or forget their original ancestral traditions and completely follow the new cultural traits. This is called assimilation. Let's see some important points of Todas. What we can learn from them is that link between ecology and culture. फॉर एग्जाम्पल मुंड हाउस, उनके मुंड हाउस को हमने देखा कि वो कैसे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बेसिस पे उन्होंने बिल्ड किया है। Then we can learn something more like economy and marriage, how marriage and economy are linked.
देन रिलीजन, हाउ रिलीजन डेली लाइफ को कैसे कंट्रोल करता है। देन स्मॉल सोसाइटीज का ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है। टोडा सिर्फ एक ट्राइब नहीं, इट्स अ लिविंग एग्जांपल of diversity in human society and culture. Then also we can witness perfection in their functioning. Let's end with a quote. Different doesn't mean backward. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon for the amazing videos like this.